तो कैसे हैं भाई और कैसा रहा एंट्रेंस एग्जाम? बढ़िया रहा? भैया सामने आ जाओ, सुनो 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 सुनो। लखनऊ विश्वविद्यालय ने 6 तारीख को एंट्रेंस एग्जाम, 7 तारीख को, मतलब थोड़ा सा ज्यादा जल्दी पे विश्वविद्यालय चल रहा है। ठीक है। मेरिट लिस्ट भैया लखनऊ विश्वविद्यालय ने जारी कर दी है। 2 कोर्सेज की लखनऊ विश्वविद्यालय ने मेरिट लिस्ट जारी कर दी है, और कुछ कोर्सेज जिनका एंट्रेंस एग्जाम बीकॉम हो गया, बीबीए हो गया, ठीक है, तो उनका भी मेरिट लिस्ट जल्दी जारी होगा। कब जारी होगा भैया? आंसर की कैसे क्या आएगा, राइट, हमारा प्रोसेस में पूरा कितना समय लगने वाला है, कट ऑफ हमारे पार्टिकुलर कोर्सेज का क्या जाएगा, और वो सब जो ये जितने भी डाउट है उनको हम आज लेंगे। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है ना, लखनऊ विश्वविद्यालय में 6 तारीख को जो पेपर का लेवल आया था वो हम आपको दिखा देते हैं। जैसा मैंने सभी को बताया था कि हाँ, अगर आपको मेरिट लिस्ट देखनी है अपनी, कैसे देखेंगे? सबसे पहले विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे आ जाइएगा, यहाँ पे यूजी मेरिट लिस्ट का आपको ऑप्शन दिखेगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे देन यहाँ पे लखनऊ विश्वविद्यालय ने 2 कोर्सेज का मेरिट लिस्ट जारी कर दिया है। एक है हमारा कौन सा, बीएलएड है, और दूसरा है हमारा बीजेएमसी। 2 कोर्सेज का लखनऊ विश्वविद्यालय ने मेरिट लिस्ट जारी कर दिया है। चेक करने के लिए यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करोगे, देन आपको मेरिट लिस्ट लखनऊ विश्वविद्यालय की दिख जाएगी। अब मेरिट लिस्ट में थोड़ा देखो क्या मजा हुआ है, मतलब लखनऊ विश्वविद्यालय का टॉपर भी, लखनऊ विश्वविद्यालय में टॉपर भी बीजेएमसी में 90 नंबर नहीं ला पाया है एंट्रेंस एग्जाम में। समझ लो पेपर का लेवल कितना था, किस लेवल का पेपर आया। वहीं दूसरे कोर्स में भी यही हाल है। तो मतलब ये मत समझो कि भैया मेरा पेपर खराब हुआ तो मेरा एंट्रेंस एग्जाम सिलेक्शन होगा ही नहीं होगा, ये मत समझो। इस साल जो विश्वविद्यालय ने किया है ना बच्चों के साथ, इधर से उधर खेला हो गया है। ठीक है। तो आप सभी लोग जिनका पेपर में थोड़ा सा भी चीजें गड़बड़ाई हुई हैं, तो आप दिमाग में ये मेंटेलिटी बिल्कुल मत डाल के रखना कि मेरा मेन कैंपस में एडमिशन नहीं हो। जनाब सिर्फ आप नहीं हो, ऐसे हजारों बच्चे हैं। ठीक है। तो जितने बच्चे हैं जिनको लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रॉपर काउंसलिंग करानी है हमें, क्योंकि अभी तो आपकी मेरिट लिस्ट आई है और उसके आगे का जो प्रोसेस होता है वो काउंसलिंग होता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिखेगा काउंसलिंग के रिगार्डिंग में। अगर आप अंशेष वाला एजुकेशन के थ्रू काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मतलब काउंसलिंग कराना चाहते हैं, गाइडेंस लेना चाहते हैं चीजों को सही तरीके से, क्योंकि कैंपस के अंदर आना और ना आना वो सिर्फ काउंसलिंग का खेल है, क्योंकि आपको अभी उस लेवल की चीजें नहीं पता है कहाँ पे करना है क्या नहीं करना है। ठीक है। और पिछले 5-6 सालों से स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूं, मुझे पता है चीजों को कैसे कराना है, और कैंपस के अंदर पहुंचाने की जिम्मेदारी अंशेष वाला एजुकेशन की है, ये समझो आप। अब थोड़ा नंबर पे हम थोड़ा ध्यान देते हैं, समझो क्या खेल चल रहा है, लखनऊ विश्वविद्यालय ने क्या किया है। ठीक है। सबसे पहले हमारे शंभवी द्विवेदी हैं, जो हमारे बीजेएमसी प्रोग्राम में एंट्रेंस एग्जाम दिया था, जिनकी रैंक 1 आई है। रैंक 1 में आए, फीमेल है, हाईएस्ट में 94, मतलब हाई क्लास 10th में थे, 12th में 78 थे। एंट्रेंस में मार्क्स आए 88, मतलब एंट्रेंस में मार्क्स देखो जरा कितने हैं, एंट्रेंस में मार्क्स देखिए कितने हैं, एक सेकेंड, एंट्रेंस में मार्क्स देखिए आपको दिखेंगे 88 मार्क्स है, मतलब 88, मतलब 90 मार्क्स भी नहीं आ पाए लखनऊ विश्वविद्यालय, मतलब 288 मार्क्स आए आउट ऑफ 200। अब आप समझ सकते हो एक टॉपर लखनऊ विश्वविद्यालय में बीजेएमसी में 88 आउट ऑफ 200 लाया है। ठीक है। तो ये कुछ सिनेरियो रहा लखनऊ विश्वविद्यालय में बीजेएमसी की मेरिट लिस्ट का। अब हम दूसरे मेरिट लिस्ट की भी देख लेते हैं भैया, दूसरे में क्या खेल रहा, क्या उसमें ऐसा उसमें भी हुआ क्या। देखो देखो, क्योंकि मैंने कहा था लखनऊ विश्वविद्यालय ने इस बार आउट ऑफ सिलेबस चीजें पूछी थी, तो लोगों की समस्याएं बढ़ गई। तैयार कुछ और करके गए, वहां से पोर्शन कम आया, लेकिन जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर पोर्शन ज्यादा पूछ गया। ठीक है। देखो दूसरे कोर्सेज में मैं दिखाता हूं आपको। इस कोर्स में हमारे कृतिका दीक्षित आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। ठीक है। तो अगर नहीं दिख रहे हैं तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। कृतिका दीक्षित आपको दिख रही होंगी। ठीक है। यहाँ पे कृतिका दीक्षित रैंक 1 आई है, कोर्स है हमारा बीएलएड। बीएलएड वाले बच्चे बिल्कुल टेंशन ना ले, जिनको लखनऊ विश्वविद्यालय में बीएलएड में एडमिशन लेना, क्योंकि ये दोनों कोर्सेज मेन कैंपस में नहीं है, एफिलिएटेड कॉलेजेस में है। ठीक है। तो सही कॉलेज आपको चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ, हमें अगर मेन कैंपस नहीं है यहाँ, देन हमें एफिलिएटेड कॉलेज में जाना है, तो कॉलेज बहुत सही होना चाहिए। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है आप हमें बताएंगे कि भैया मेरे इतनी रिक्वायरमेंट है, इस फीस के अंदर में मुझे कॉलेज चाहिए। ठीक है। ये लोकेशन के अंदर में मुझे कॉलेज चाहिए, ये फैसिलिटीज के साथ मुझे कॉलेज चाहिए। देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दिया हुआ है काउंसलिंग के रिगार्डिंग में, अगर आप इंटरेस्टेड रहेंगे हमसे, हमारे थ्रू, हमारी टीम के थ्रू, देन आप भर दीजिएगा। ठीक है। और हाँ देखो नंबर कितने एंट्रेंस एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में 81 मार्क्स आए, मतलब 81 मार्क्स आए हैं एंट्रेंस एग्जाम में। टॉपर हमारे यहाँ रैंक 1 का, मतलब लखनऊ यूनिवर्सिटी में रैंक 1 का 88 मार्क्स आया है। इतना पेपर का लेवल था, आउट ऑफ कितना, आउट ऑफ 200।
अब ये जो बीकॉम वाले बच्चे हैं, बीबीए वाले बच्चे हैं, बीएलएलबी वाले बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, समझ लो, तो ये मत समझना कि भैया हमारे कोर्स में, आपके कोर्स में भी ऐसा हो सकता है, ठीक है, समझ लो मेरी बात को। तो लखनऊ विश्वविद्यालय में आपको पता चला कि बीएलएड और बीजेएमसी का क्या लेवल था एंट्रेंस एग्जाम का, तो ये चीजें आप लोगों ने देख ली है, ये चीजें मैंने आपको समझा दी। अब इसके आगे का बात क्या है भैया, मेरे पार्टिकुलर कोर्स का आंसर की कब आएगा, मेरा कट ऑफ वगैरह कब आएगा, तो ये मैं आपको समझा देता हूँ। ये दोनों समझ गए ना किस तरीके से क्या हुआ है। अब आ जाओ जरा, देखो दो कोर्सेज मैंने आपकी कोर्सेज यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं, ये दोनों कोर्सेज का तो गेम ओवर हो गया है। एक सेकेंड, इन दोनों कोर्सेज का लखनऊ विश्वविद्यालय ने क्या कर दिया है, गेम ओवर कर दिया है, ठीक है, इनका क्या हो गया, गेम ओवर हो गया है, ठीक है। इनका क्या हुआ, काउंसलिंग प्रोसेस लखनऊ विश्वविद्यालय ने स्टार्ट कर दिया है, और जिनका टाइम लखनऊ विश्वविद्यालय ने 12 तारीख तक दिया है कि 12 जुलाई तक आपको कराना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग कर दीजिएगा, बाकी कोई समस्या हो तो मुझे बताना। और सुनो, ये दो कोर्सेज हैं, ये जो बीकॉम का था और बीकॉम ऑनर्स, इन दोनों का 8 तारीख को एग्जाम था, और बीएलएलबी और इनका 9 तारीख को एग्जाम था। ये मेरी बात समझो। अब बच्चा कह रहा है कि भैया देखो, पार्टिकुलर हमारे यहाँ आंसर की और कट ऑफ में बच्चा थोड़ा बहुत कंफ्यूज है, भैया हमारा कब आएगा और ये प्रोसेस कितना लंबा चलेगा। यहाँ पे मैंने सीट का थोड़ा भी प्रारूप रखा हुआ है, सीट वाला थोड़ा सा प्रारूप समझना जरूरी है। देखो मैंने आपके कोर्सेज में बताया हुआ था कि आपके कोर्सेज में कितनी कितनी सीटें हैं, ठीक है, सीट के रिगार्डिंग में मैंने बता दिया था कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने कितना कितना सीट बताया था, ठीक है। और ये सीट वाला स्ट्रक्चर आप सभी को पता होगा, भी सही तरीके से नहीं पता तो एक बार देख लेना कि हाँ हमारे पार्टिकुलर कोर्स में कितना है, इसीलिए मैंने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा है आंसर की, ठीक है, आंसर की और कट ऑफ। ये बच्चों के डाउट बहुत इंपॉर्टेंट इस समय आ रहे हैं कि हमारा भैया बीकॉम का पेपर था। देखो मैं जो चीजें बताऊंगा ना, आप एक तरीके से समझ लेना सही तरीके से। दो पेपर थे, एक बीकॉम ऑनर्स था, एक बीकॉम एनईपी था, दोनों का सिलेबस सेम था, ठीक है, क्वेश्चन पेपर का लेवल अलग था। मतलब बीकॉम ऑनर्स का पेपर मैं बताऊं तो थोड़ा इजी टू मॉडरेट आया, ठीक है, वहीं अगर हम एनईपी की बात करें तो थोड़ा सा ऊपर पेपर का स्तर था, ठीक है। तो ऑनर्स वाले जो बच्चे हैं, बीकॉम ऑनर्स वाले बच्चे हैं, तो मेरी बात समझो, अगर ऑनर्स वाले अगर आप बच्चे हो, ठीक है, तो लखनऊ विश्वविद्यालय में अगर आपने बिल्कुल सही तरीके से, क्योंकि अगर हम ऑनर्स की सीट में बात करूं, इसीलिए मैंने ये सिस्टम आपके सामने रख दिया हुआ है कि आप लोग देख लो। बीकॉम ऑनर्स की मैं बात करूं तो मेन कैंपस के अंदर 300 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं, 300 सीटें हैं बीकॉम ऑनर्स में। और बीकॉम ऑनर्स में फॉर्म कितने लोगों ने, परीक्षा कितने लोगों ने दी है, जरा ये भी देख लो। बीकॉम ऑनर्स में लोगों ने 2821 लोगों ने पेपर दिया है, ठीक है। पेपर कितने लोगों ने दिया है, 2821 लोगों ने पेपर दिया, इतने लोग प्रेजेंट थे, समझ रहे हो, इतने लोग प्रेजेंट थे जो पेपर देने गए थे, समझ रहे हो ये मेरी बात, है ना। और टोटल 300 सीटें हैं। अब इसमें से सीरियस कैंडिडेट कम है, जो 2800 लोग आपको दिखे हैं, लेकिन सीरियस लोग कम है ना। और पेपर का लेवल भी बीकॉम ऑनर्स में क्या था, थोड़ा सा, बीकॉम ऑनर्स में थोड़ा सा मतलब इजी था, मतलब लोगों ने कर दिए क्वेश्चन। अगर इसको अंदर मेन कैंपस के अंदर आना चाहते हैं और आपके अगर 65 क्वेश्चन सही है, 65 प्लस क्वेश्चन सही है, मतलब 130 नंबर आपके हैं, 130 मार्क्स, ठीक है, 130 प्लस है जनरल कैटेगरी के, ठीक है, तो आपको लखनऊ विश्वविद्यालय में बीकॉम ऑनर्स की सीट मिल जाएगी। और बीकॉम ऑनर्स में थोड़ा फीस का भी इशू रहता है, ठीक है, फीस आपकी 40,000 कुछ अराउंड फीस है मेन कैंपस में बीकॉम ऑनर्स की। तो इन सारे को देखकर अगर आपने 65 क्वेश्चन आपके ऑनर्स में सही है, ठीक है, 65 सही है, तो आपको मेन कैंपस में सीट मिलेगी, आप उसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना। अगर एनईपी की मैं बात करूं, बीकॉम एनईपी की मैं बात करूं, बीकॉम एनईपी में समझो, बीकॉम एनईपी में इस बार 4 चीजें आई हुई है। ये वीडियो लॉन्ग होगा, अभी आपकी जब काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी ना, इसीलिए मैं कह रहा हूं जो भी बच्चे लखनऊ विश्वविद्यालय में सही तरीके से काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, उस गूगल फॉर्म को भर देना, ठीक है। हमारी टीम कांटेक्ट करेगी, अब हमारी टीम क्या, मैं ही करूंगा, ठीक है। बीकॉम देखो, बीकॉम एनईपी, बीकॉम देखो, इस बार 4, 3 और 1 4 आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पे, 4 कौन कौन से, थोड़ा नाम मैं दिखा देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ थोड़ा, स्क्रीन पे आपको दिखेगा, देखो दिख रहा है ना, देखो कौन कौन से हैं, देखो कौन कौन से हैं, ये जो चारों है ना, देखो ये पैसा कमाने वाला प्रोग्राम दिया इस बार लखनऊ विश्वविद्यालय ने, कहा है कि हम आपको सही तरीके से काबिल बना देंगे कि हाँ आप पढ़ते साइड टाइप भी पैसा कमा सकते हो लखनऊ विश्वविद्यालय में, ठीक है। कौन सा बैंकिंग फाइनेंस सर्विसेज के रिगार्डिंग में लखनऊ विश्वविद्यालय ने दिया है, एईडीपी प्रोग्राम, ठीक है, रिटेल मैनेजमेंट में दिया हुआ है, बीकॉम कॉमर्स में भी दिया हुआ है, तो मतलब 1 2 3 और चौथा एनईपी है। तो ये सारा कुछ आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के टाइम पे दिखेगा,
प्रेफरेंस भरने के टाइम पे दिखेगा, ठीक है। और इनकी फीस भी ज्यादा है, मतलब इनकी फीसेस भी अलग है ना। और सीट में भी मैं बात करूं, देखो हर प्रोग्राम में कितनी सीट है, देखो टोटल में अगर मैं सीट भी बता दूं ना, ये देखो बीकॉम में है ना, ये देखो 75 सीटें इधर है, 75 सीट इधर है, 75 सीट इधर है, ठीक है। और देखो दो ये हो गया 75, और उसके बाद 75 इधर है सीटें, और देखो 400 सीटें बीकॉम, ये देखो इधर 75 इधर कोई, और देखो बीकॉम एनईपी में सेल्फ फाइनेंस की 400 सीटें, 400 सीटें आपकी सेल्फ फाइनेंस की हैं, ठीक है। और रेगुलर की आपकी 562, 562 सीटें रेगुलर की हैं, मतलब 62 ये और 775 ये, 500, 400, 900, ठीक है। मतलब आपकी टोटल लगभग लखनऊ विश्वविद्यालय में सीटें बीकॉम में कोई कमी वाली बात नहीं। और मैं बता दूं 3600 मतलब 3648 लोगों ने पेपर दिया, ठीक है। 3648 लोगों ने पेपर दिया था, प्रेजेंट थे लखनऊ विश्वविद्यालय में बीकॉम एनईपी वाले पेपर में, ठीक है। समझ रहे हो। और सारा कुछ जब मैं सीटें मिला दूं हर एक चीज की लखनऊ विश्वविद्यालय में, तो आपकी वही 1100 से ज्यादा सीटें हैं, ठीक है, बीकॉम में, समझ रहे हो, रेगुलर सेल्फ फाइनेंस की। और इसका जो पेपर था वो थोड़ा सा हाई था, मतलब थोड़ा सा क्या था, ऊपर लेवल था इसका। तो आप लोग जिसको लखनऊ विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में बीकॉम में एडमिशन लेना आता है ना, और अगर उसने 110 नंबर भी ला दिया ना, 110 नंबर आउट ऑफ 200 लाया हुआ है, 200 अगर 110 नंबर लाया हुआ है, और उसकी जो काउंसलिंग वाला प्रोसेस है, चॉइस फिलिंग वाला जो प्रोसेस है, वो उसने बिल्कुल सही से किया, ठीक है। जो भी चीजें मैं बताऊं मेरी गाइडेंस में, अगर आपने हर एक चीज सही से किया, तो मेन कैंपस में आपका 110 नंबर पे इस साल बीकॉम एनईपी में एडमिशन होगा, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक चीज मेंटेन मतलब धैर्य रखती है लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर आना और बाहर जाना, वो है पूरा काउंसलिंग और धैर्य, पेशेंस। जो मैं चीजें बता रहा हूँ ना, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बता रहा हूँ। मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में आपको बता रहा हूँ, बच्चे की रैंक थी 3500, 3500 रैंक थी, समझ रहे हो, 3500, है ना। और बच्चा मैं बता रहा हूँ बीएससी मैथमेटिक्स का था, बीएससी मैथमेटिक्स का था, और मैंने थर्ड अलॉटमेंट में मैंने कहा टेंशन ना लो, होगा मतलब होगा, धैर्य रखो धैर्य रखो धैर्य रखो, ठीक है। लखनऊ विश्वविद्यालय में उसको मेन कैंपस की सीट मिलाई, ठीक है। मुझे पता है, देखो ऑप्शन में कहता हूँ कि हाँ अगर आपकी चीजें ऐसी ही हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चा पैनिक हो जाता है कि वो उसे समझ में नहीं आता है कि होगा कि नहीं होगा, श्योरिटी नहीं, मेरे पास बैकअप नहीं है, क्या करूं क्या नहीं करूंगा। जब मैं चीजें बताता हूँ कि हाँ अगर ये स्टेज है, देन मैं सजेस्ट करता हूँ कि आपके पास में एक बैकअप होना चाहिए, ठीक है। मैं रखता हूँ बैकअप, मैं बताता हूँ ये बैकअप में भी ऐसा कोई बैकअप नहीं है कि ये भी ले लो यहाँ भी ले एडमिशन, नहीं, सही तरीके से, क्योंकि मुझे पता है चीजों को कराना है, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो, मेरे को ध्यान रखना है आपका, 4 साल 3 साल जाएगा आपका, सही जगह पे जाना चाहिए, रिजल्ट मिलना चाहिए, जीवन में कुछ कर पाओ अच्छा। तो मुझे पता है कि अपने स्टूडेंट्स को मुझे कहाँ पहुंचाना है, ठीक है। तो उसकी आप बिल्कुल टेंशन ना लो, समझ रहे हो, ठीक है। तो मैंने कहा वेट करो, आराम से होगा। और थर्ड अलॉटमेंट में, फोर्थ अलॉटमेंट, थर्ड अलॉटमेंट में उसका लखनऊ यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस बीएससी मैथमेटिक्स में एडमिशन हुआ। आज वो लखनऊ विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट हो चुका है, और ग्रेजुएट हो चुका है बढ़िया तरीके से, मास्टर्स में भी एडमिशन उसका हो गया है, ठीक है। तो मेरे को पता है कि आपका कैसे चीजों को कराना है सही तरीके से, ठीक है। तो ये तो मैंने बीकॉम एनईपी की बात कर। अब भैया मेरा बीबीए का बता दीजिए। बीबीए के मेरे भाई सुनो, देखो जो भी चीजें मैं बताता हूँ ना, थोड़ा आराम से बता रहा हूँ, टाइम लेकर बता रहा हूँ, जल्दबाजी में कुछ नहीं, 120 में हो गया, 130 में हो जाएगा, कैसे हो जाएगा भाई, व्हाट इज द लॉजिक, कैसे बता दे रहे हो, ठीक है। तो चीजों को समझो, हमें करना कैसे। देखो मेरी बात समझो, सबसे पहले मैं बीबीए में बता दे रहा हूँ लखनऊ विश्वविद्यालय में इस साल आपके साथ में क्या होने वाला है, ठीक है, समझो, ठीक है। देखो लखनऊ विश्वविद्यालय में 4540 लोग इस साल लखनऊ विश्वविद्यालय में पेपर देने के लिए उपस्थित थे बीबीए में, ठीक है, इतने थे। अब सीट देखो जरा बीबीए में कितनी है लखनऊ विश्वविद्यालय के कैंपस में, बीबीए में सीट में दिखा देता हूँ आपको कितनी है, मैं बता देता हूँ। बीबीए में देखो, बीबीए वाला मैं जूम कर देता हूँ, यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा जूम, और ये वाला थोड़ा पोर्शन में डिलीट कर देता हूँ, ये जो मैंने सब लिख दिया है ना, ये वाला पोर्शन, ये थोड़ा सा मैं डिलीट कर देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ, क्योंकि बीबीए वाला ही मुझे समझाना है सिर्फ, ठीक है। समझो मेरी बात, जो बच्चे बीबीए में लखनऊ विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में आना चाह रहे हैं, प्रवेश लेना चाह रहे हैं, समझो। देखो बीबीए प्रोग्राम हमारा ये रहा, लखनऊ विश्वविद्यालय ने मेंशन करके दिया है कि बीबीए में हमारे पास 525 सीटें हैं। ये लखनऊ विश्वविद्यालय ने कह दिया कि भैया लखनऊ विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में हम बीबीए में 525 सीटें आपको हम देंगे, उसमें आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। और ये कोर्सेज से भी हमें कोई मतलब नहीं, मैं बीसीए का भी बता नहीं रहा क्योंकि अभी इनका एंट्रेंस एग्जाम हुआ नहीं, इनका भी एंट्रेंस एग्जाम बायो मैथ का नहीं हुआ है। तो 525 सीटें हैं, मेरी बात समझो, कितनी सीटें हैं, 525, ठीक है। हाँ, सीट कितनी है, 525 सीटें,
ठीक है, इतनी सीट्स हमारी हैं मेन कैंपस में, और पेपर देने कितना लोग आया था, 4540। ठीक है, 4540 लोग पेपर देने आते लखनऊ विश्वविद्यालय। ठीक है, समझो इस बात को। अब पेपर का लेवल जो मैंने रिव्यू लिया तो बच्चों से जो फीडबैक लिया था, पता चला था कि मैथमेटिक्स वाला जो पोर्शन था, मैथ्स वाला जो पोर्शन था, मतलब जो क्वांट वाला पोर्शन था, उसका लेवल थोड़ा सा हाई था। मतलब थोड़ा क्या लेवल हाई था, मतलब इसमें जो क्वेश्चंस थे वो सॉल्व करने वाले थे। ठीक है, तो ये तो बच्चों से नहीं हुए हैं। अगर ये करने बैठ जाएंगे तो टाइम खत्म हो जाएगा, फिर ओएमआर भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये चीजें हुई, तो यहाँ से नंबर बच्चों के कम आएंगे। और इसके अलावा मतलब यहाँ तो सबका डंगा डोल हुआ है। रीजनिंग वाला पोर्शन था, इजी पीजी था, सबने कर लिया। ठीक है, उसके अलावा भी जो पोर्शन था बच्चों ने कर दिया। इंग्लिश के 2-4 क्वेश्चन थे, मतलब इंग्लिश कर दिया था। और जीके जीएस वाला जो पोर्शन था, करंट अफेयर वाला, यहाँ पे बच्चा डंगा डोल हुआ, यहाँ पे बच्चा नहीं कर पाया चीजों को सही से। ठीक है, तो बीबीए के मेन कैंपस है, अगर देखो बीबीए में ना लखनऊ विश्वविद्यालय में एक बिजनेस एनालिटिक्स है। ठीक है, बीबीए में बिजनेस एनालिटिक्स है, और बीबीए में टूरिज्म वाला पोर्शन है। ठीक है, तो ये लखनऊ विश्वविद्यालय में 2 ब्रांचेस हैं। जरा मैं यहाँ पे ये देख लेता हूँ कि टूरिज्म का इन्होंने अलग से सीट तो नहीं दिया था इसमें, हाँ नहीं दिया था। ठीक है, तो ये दोनों है लखनऊ विश्वविद्यालय में ये। ठीक है, अब ये बात समझो, टोटल 525 सीटें हैं। तो अगर कोई लखनऊ यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में जो इस साल जो पेपर देके आया है ना, सही तरीके से मैं बताऊं, है ना, क्योंकि पिछले साल देखो कई ऐसे साल हुए जहां पे मैंने 40 समझ रहे हो, 40 क्वेश्चन अगर किसी ने सही किए हैं, ठीक है, 30 क्वेश्चन भी सही है, 30 से 40 क्वेश्चन भी सही करता था ना, उसको 3 से मतलब पहले अलॉटमेंट में नहीं, दूसरे अलॉटमेंट में नहीं, तीसरे अलॉटमेंट में नहीं, तो मतलब 3 से चौथे अलॉटमेंट में आते आते उसको मेन कैंपस में सीट हम टूरिज्म में अलॉट करा देते थे। ठीक है, तो मुझे पता है अगर कोई धैर्य रखेगा जिसको सिर्फ मेन कैंपस में एडमिशन चाहिए, तो मेरे को पता है कि हाँ ऐसे करा के चीजें हो जाती है। वो कैसे हो पाता है, वो बच्चे में धैर्य होता ही नहीं है, क्योंकि उसको सही गाइडेंस ही नहीं पता होता चीजों को करने का, कि हमें कितना वेट करना है कि नहीं करना, या हम कहीं और एडमिशन ले लें। तो आप टेंशन मत लो। ठीक है, जो भी चीजें मैं बताऊंगा सही से बताऊंगा, बस करते रहना हर एक चीज सही तरीके से। ठीक है, नंबर देखो, अगर आपका 200 नंबर का पेपर हुआ है, 200 नंबर का पेपर हुआ है, और बीबीए के मेन कैंपस में इस साल अगर आपने 100 मार्क्स भी लेकर आए हैं, 100 मार्क्स लेकर आए लखनऊ विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में आपका एडमिशन होगा। ठीक है, अगर आप 100 मार्क्स भी लेकर आए, 100+ नंबर लेकर आए ना, आपका मेन कैंपस में एडमिशन होगा। बस चीजों को थोड़ा सा धैर्य रखना है सही तरीके से। हर एक चीज, काउंसलिंग देखो काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट मेन फैक्टर आ रहा है। अब भैया 100 मार्क्स, आप समझो पेपर का लेवल, बीजेएमसी बीएलएड में 100 नंबर पार नहीं कर पाया बच्चा, बताओ 100 क्या 90 नंबर नहीं पार कर पाया। आप इस चीज को समझो। तो आप ये मत समझो कि आपका पेपर ही गड़बड़ हुआ है, नहीं, सबका हुआ है। ठीक है, तो आपको 100+ नंबर लाना है, मतलब लाना है। ठीक है, उनका मेन कैंपस में एडमिशन होगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लो सही तरीके से। ठीक है, इंतजार करो हर एक चीज, क्योंकि ऐसे बहुत बच्चे जो बता आपको, मैं सही बता रहा हूँ ना, ऐसे बहुत ऐसे 30 मार्क खान बच्चे जो लेंगे पता नहीं कहां से क्या। ठीक है, नंबर लेकर आएंगे 130, नंबर लेकर आएंगे 130 नंबर लेकर आएंगे, लेकिन वो मेन कैंपस में सीट नहीं पा पाएंगे, मेन कैंपस में सीट नहीं पा पाएंगे। मैं लिख कर दे रहा हूं, ऐसे बहुत बच्चे होंगे 120 नंबर लाएंगे, ठीक है, मेन कैंपस सीट नहीं ला पाएंगे, 140 लाएंगे, सीट नहीं ला पाएंगे मेन कैंपस में। मुझे पता है कि वो क्या गलती करेंगे। ठीक है, तो वो मैं गलती ऐसे पब्लिकली नहीं बताऊंगा, है ना, क्योंकि मुझे अपने बच्चों का एडमिशन करवाना है। जो मेरे बच्चे हैं मुझे उनको मेन कैंपस के अंदर पहुंचाना है, जो अनशेष वाला एजुकेशन पे ट्रस्ट करते हैं चीजों को करने के लिए। ठीक है, तो ये चीजें मैंने ओवरऑल आपको बता दिया, बीकॉम ऑनर्स में, बीकॉम एनईपी में और बीबी में। वही बच्चा परेशान है कि भैया बहुत देर से बता रहे हो, हम इंतजार कर रहे हैं कब आप मेरे बीएलएलबी के बारे में डिस्कशन करेंगे, बीएलएलबी के बारे में कब डिस्कशन करेंगे। बीएलएलबी में ऐसा डिस्कशन कर दूंगा ना, पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। ठीक है, वो मैं डिस्कशन अभी आपको नहीं करूंगा। ठीक है, डिस्कशन क्या करूंगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लो, सही तरीके से चीजें करोगे तो मैं आपको बता देता हूँ बीएलएलबी वाले बच्चों को। ठीक है, आप लोगों ने मेहनत करके बहुत अच्छे से पेपर दिया हुआ है, और आपके में ना एंट्रेंस एग्जाम में पेपर में करंट अफेयर वाला पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा आया था। ठीक है, ठीक है, आपके में थोड़ा सा पेपर ज्यादा आया था, मतलब करंट अफेयर वाला पोर्शन अगर मैं बोलूँ ना तो 50% जो भी एंट्रेंस एग्जाम में था उससे ज्यादा ही आपका करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, यही वाला जो पोर्शन था इसी का था। वो आपको समझ, जो बच्चा इसको छोड़ के गया तो वो हवा हवा हो गया होगा। ठीक है, मैथमेटिक्स वाला मतलब क्वांट का पोर्शन ही नहीं था पेपर में। ठीक है, तो आपका कट ऑफ बहुत कम जाएगा, ये मेरी बात समझो। जो बीएलएलबी वाले बच्चे हैं,
अगर कोई ऐसा बच्चा है, क्योंकि मैं पिछले साल का रिकॉर्ड बताऊं ना, लास्ट ईयर का रिकॉर्ड, लखनऊ विश्वविद्यालय में इस साल जो रिकॉर्ड जाएगा बीएलएलबी में बता रहा हूँ, 110 मार्क्स अगर कोई लेकर आया है, 110 मार्क्स लेकर आया हुआ है, वो अगर जनरल कैटेगरी का नहीं है और 120 नंबर मार्क्स लेकर आया वो जनरल कैटेगरी का है, तो उसका मेन कैंपस में एडमिशन होगा। समझ रहे हो, 120 मार्क्स लेकर आओ मतलब 200 में अगर 60 क्वेश्चन आपने सही किए हैं आउट ऑफ 100, ठीक है, अगर आपके इतने क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो आपका मेन कैंपस में एडमिशन हो जाएगा, बीएलएलबी में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपको सही तरीके से काउंसलिंग करानी पड़ेगी, चॉइस फिलिंग करानी पड़ेगी, ठीक है, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, अलॉटमेंट आपका होगा, वेट करना पड़ेगा, है ना, सही तरीके से ये अगर इस प्रॉपर जो भी फंडा इसका है, ठीक है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, भैया को दिमाग लगाने देना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा काउंसलिंग के रिगार्डिंग में, जहां पे मैं पर्सनली अगर आपकी काउंसलिंग करूंगा तो मैं अपने लेवल पे चीजें देख कर करूंगा, ठीक है। एक तो ये चीजें हो गई। अब समझो मेरी बात भैया, आंसर की हो गया, चॉइस फिलिंग हो गया, ये अलॉटमेंट, पूरा टाइम लगेगा कितना इस प्रक्रिया में, समझो प्रक्रिया में समय कितना लगेगा। सबसे पहली बात मेरी समझो, आज हमारी 10 तारीख हो गई है, लखनऊ विश्वविद्यालय आप सभी लोगों का ना ये जो पूरा एडमिशन का प्रोसेस है ये 27 जुलाई तक रफा दफा कर देगा। 27 जुलाई तक लखनऊ विश्वविद्यालय यूजी का एडमिशन प्रोसेस रफा दफा कर देगा, ये समझो, ठीक है। मेरिट लिस्ट आना स्टार्ट होगा, ठीक है, 15 जुलाई तक, 15 जुलाई तक आप लोगों की आंसर की, ठीक है, आंसर की स्लैश मेरिट लिस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आंसर की और जो बीकॉम है, बीकॉम ऑनर्स की है, तो आंसर की और मेरिट लिस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, इसकी टेंशन ना मतलब टेंशन ना लो, ठीक है। तो आप सभी का ये वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा आराम से और पूरा एडमिशन प्रोसेस खत्म हो जाएगा 27 तारीख तक। पहला स्टेज सुनो, आज हमारी 10 तारीख हो गई है, ठीक है, 10 तारीख आज हो गई है, जिनका पेपर 6 तारीख को था, 6 तारीख को जिनका पेपर था उनका लखनऊ विश्वविद्यालय ने 10 तारीख को मेरिट लिस्ट और ये सारा प्रोसेस लॉन्च कर दिया, ठीक है। अब मेरी बात समझो, बीकॉम का पोर्शन, बीकॉम का एंट्रेंस एग्जाम था जिनका 8 तारीख को था, ठीक है, 9 तारीख को था, 10 तारीख को था, 11 तारीख को था, 11 को था, ठीक है, और 12 को पेपर था। तो आप लोगों का जो आंसर की है मेरिट लिस्ट है ना लखनऊ विश्वविद्यालय, ठीक है, 16 जुलाई तक, 16 जुलाई तक सभी कोर्सेज का लखनऊ विश्वविद्यालय मेरिट लिस्ट और आंसर की जारी कर देगा। सबसे पहले आंसर की जारी करेगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट जारी करेगा। ये भी हो सकता है कि आंसर की ना जारी करके सीधे मेरिट लिस्ट जारी कर दे, ठीक है, ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी, ऐसा नहीं है ना। तो जैसा होगा, जो भी चीज आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो 16 जुलाई तक आप लोगों की आंसर की मेरिट लिस्ट लखनऊ विश्वविद्यालय जारी करेगा, आप सभी लोग देखोगे, जैसे ही आंसर की मेरिट लिस्ट आएगी तुरंत आपका चॉइस फिलिंग वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, चॉइस फिलिंग वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, जिसके लिए लखनऊ विश्वविद्यालय आपको 3 से 4 दिन देगा, ठीक है, 3 से 4 दिन देगा कि हाँ आप लोग अपनी चॉइस फिलिंग करो, लॉक करो, ठीक है, ठीक है। नहीं, इस बार थोड़ा सा तेज लग रहा है कि 3-4 दिन भी ना दे, 2 से 3 दिन ही दे, खाली 2 से 3 दिन देगा, चॉइस फिलिंग करके लॉक कर दो। लॉक कर दोगे फिर आएगा फर्स्ट अलॉटमेंट। क्या आएगा? फर्स्ट अलॉटमेंट। क्या आएगा? फर्स्ट अलॉटमेंट। भैया फर्स्ट अलॉटमेंट जो आएगा उसमें टाइम कितना लगेगा? फर्स्ट अलॉटमेंट में आएगा, जैसे आपने क्या किया, आप लोगों की मान लीजिए 17 जुलाई से चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है, 17 जुलाई से चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई और 19 जुलाई को क्लोज हो गया, ये क्लोज हो गया। उसके बाद में लखनऊ विश्वविद्यालय 3 दिन का या 2 दिन का टाइम लगेगा और तुरंत आपको 21 जुलाई को अलॉटमेंट जारी कर देगा, क्योंकि हमने फर्स्ट अलॉटमेंट 21 जुलाई को जारी कर दिया है। 21 जुलाई को पहला अलॉटमेंट जारी कर देगा लखनऊ विश्वविद्यालय। अगर आपको सीट अलॉट हुई होगी तुरंत आप ओपन करेंगे, अपना क्या करेंगे, चेक करेंगे हमें अलॉट हुआ है मेन कैंपस, आपकी जो फीस होगी आप उसका पेमेंट कर देंगे, फीस पेमेंट कर देंगे, तो आपका क्या होगा, एक अलॉटमेंट लेटर जारी हो जाएगा, ठीक है। उस अलॉटमेंट लेटर में लिखा होगा यहाँ पे यूनिवर्सिटी कॉपी, जैसा आपका एडमिट कार्ड में लिखा था, दो एडमिट कार्ड आया था ना, यूनिवर्सिटी कॉपी और स्टूडेंट कॉपी, उसी तरीके अलॉटमेंट लेटर में भी लिखा होगा यूनिवर्सिटी कॉपी और एक लिखा होगा आपका लिखा होगा स्टूडेंट कॉपी, ठीक है, ये लिखा होगा। तो ये प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। और मान लो जिनको सीट अलॉट हो जाएगी वो पैसा जमा कर देंगे, अवेयर रहेंगे, हमारे से जानकारी लेते रहेंगे, अपडेट रहेंगे, तो उनका अलॉटमेंट हो जाएगा। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको सीट अलॉट हुई होगी लेकिन वो पैसा ही नहीं जमा करेंगे, 2-3 दिन उनका सीट गई, ठीक है, तो वो अभी गए, उनको अभी अलॉटमेंट नहीं होगी, ठीक है। या फिर ठीक है, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको सीट अलॉट होगी लेकिन मेन कैंपस ना अलॉट होगा, अफिलिएटेड कॉलेज अलॉट होगा, तो वो बच्चे अफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन लेंगे या फिर कुछ बच्चे अपग्रेड करेंगे। तो ये वाला जो प्रोसेस होएगा पूरा, वो मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा। अगर आप लखनऊ विश्वविद्यालय की चॉइस फिलिंग काउंसलिंग पे जोर डालते हैं, सही गाइडेंस में काम करते हैं,
हर एक चीज जो मैं बताऊं सही तरीके से बताऊं उसको फॉलो करो, ठीक है। जितना भी अभी तक आपका मेरे साथ सफर रहा है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक होगा, सारा रायता प्रॉब्लम जितना होगा सब अंशेष भैया करेंगे, क्योंकि 16 तारीख से एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट है पीजी वालों के, 16 जुलाई से स्टार्ट है, ठीक है। और 20 जुलाई को सॉरी 20 का 22 जुलाई को ये खत्म हो जाएंगे। तब तक मैं अभी थोड़ा बहुत फ्री हो जाऊंगा, फिर आपकी चॉइस फिलिंग काउंसलिंग पे ही मेरे को ध्यान देना है, तो टेंशन ना लो। तो अंशेष भैया यहाँ पे हैं, बाकी कोई भी डाउट हो व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे भी चल रहा होगा 7007441128। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैंने अगर रिप्लाई नहीं किया 2 घंटे से 3 घंटे में, देन आप मुझे टन कॉल करो, मैं आपका कॉल उठा के आपको जवाब दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल अगर आपका कोई और डाउट हो आप हमसे क्लियर करिएगा, हम आपको बताएंगे कि चीजों को करना कैसे है, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है। आप अपना ध्यान रखिएगा और एंट्रेंस एग्जाम में तैयारी तो आपने बहुत की, और हमारी से अगर आपसे कोई भी कमी लगी हो आपको, देन आप हमें कॉल करके बताइएगा। अगर कुछ अभी अच्छा लगा हो हमारा, वो भी कॉल करके बताइएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, ओके।